जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले तो हमेशा ये चेक करें कि हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर सॉल्व करते तो क्या वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट, है ना, इफ़ आई टॉक अबाउट द राइट हैंड लिमिट तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो प्लस, मान लेते हैं कि ज़ीरो प्लस की बात कर लेते हैं, है ना। तो या अगर आप चाहो तो आप एच भी ले सकते हो कि आप राइट हैंड लिमिट की तरफ चल रहे हैं, तो यू कैन पुट एच ऑल्सो, कि हम एच कंसीडर कर लें, है ना। तो ज़ीरो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय x cos of x माइनस एक्स स्क्वायर देन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट्स से कि एक h कंसीडर कर लेते हैं, सिंस x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो जीरो प्लस h वाला पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि राइट हैंड लिमिट है, जीरो प्लस h कह सकते हो। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ h माइनस एच स्क्वायर माइनस दिस विल बी, सिंस इट वाज जीरो प्लस एच, ठीक है, तो जीरो प्लस एच है तो एच आपका हम पॉजिटिव वे में कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस विल बी दिस वे। फाइन, अब आपके पास ये ऑलरेडी माइनस एक्स है तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ एच डिवाइडेड बाय दिस विल बी एच कॉस ऑफ एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ऑफ एच into minus of h. Fine, so this will be written in this way. So from here what can we say, we can say that limit h tending towards 0, so here if I try to simplify this further, I can write this as sine of h minus h square minus of, since this is an integral like the fractional part function and h is from right hand side, so हम यहाँ पर मतलब जो 0 प्लस एच लिया है, तो अगर हम इसकी बात करें ये बहुत छोटी वैल्यू, कुछ भी होगी लेकिन बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये अपने आप में एच ही आ जाएगी, इसको कुछ और लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 0.01 भी है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अलाउज इट टू बी 0.01। फाइन, इनटू दिस इज माइनस ऑफ एच, तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, आई हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस एच। नाउ डिवाइडिंग दिस बाय h cos h। fine, so if I have to divide it by h cos h, so again this will remain same, then minus of h square, so ये हो जाएगा minus of h square, then again here I will be writing my h into 1 minus h, that's it। fine, so ये हमें यहाँ पर मिल गया, इसे आप solve कर लीजिए। so the moment you will solve these two, this h square will get cancelled, so overall that I will be getting here is limit h tending towards 0 sine of h minus h divided by h cos h माइनस ऑफ h। फाइन, सो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू ज़ीरो, h अगर हम यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम, हमें यहाँ पर साइन h माइनस h को सॉल्व करना है ना, सो आई कैन से साइन h minus h divided by h taken common, so that will become 1 upon cos of h। ठीक है, -1। फाइन, सो साइन h माइनस h, तो ये आपके पास साइन h अपॉन h -1 होगा, और इसको अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं h स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड एच स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस एच माइनस 1 है, तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये जो है ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके सामने क्या आ गई है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि उसको सॉल्व करने के चक्कर में ये हो गया साइन एच माइनस एच अपॉन एच क्यूब, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसकी सीरीज एक्सपेंड करनी पड़ेगी और उसमें पुट कर देना, तो वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये हो जाएगा। इसी तरह जैसे आपने इसकी राइट हैंड लिमिट सॉल्व करी है ना, इसको आप व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट दिस वैल्यू एज आई थिंक इट विल कम अराउंड, ये कुछ 1/3 आएगी। ठीक है, और इसी में अगर आप यहाँ से, ये तो हमने ली थी आर एच एल,
ठीक है, इट वॉज आर एच एल। अगर आप इसी में एल एच एल कंसिडर करेंगे, इफ यू कंसिडर एल एच एल फॉर दिस, ठीक है, तो एल एच एल में हम क्या कहेंगे, एल एच एल में सेम जो आपका फंक्शन है वो हो जाएगा लिमिट, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगेन एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एंड दिस विल बी माइनस ऑफ साइन एच, क्योंकि साइन ऑफ जीरो माइनस एच आएगा, तो माइनस ऑफ साइन एच माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ वन माइनस एच इंटू एच डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम माइनस ऑफ h cos h minus of h square minus of 1 minus h into h। फाइन। सो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन h प्लस h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h 1 प्लस कॉस h, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। क्लियर है? तो जब आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, h को ऊपर डिवाइड कर दो, तो h को ऊपर आप डिवाइड करोगे यहाँ से डायरेक्टली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मतलब साइन h बाई एच, तो दैट इज वन, और ये हो गया प्लस वन। वन प्लस कॉस एच में अगर आप h को जीरो भी पुट कर दो तो ये टू ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी ये आ रही होगी वन, ठीक है। तो यहाँ पर एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, so hence we can say the limit does not exist. Fine. So here we will say that the limit does not exist.